दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हुए हमले में बड़ी जानकारी ये सामने आई कि जो हमला करने वाला शख्स था राजेश साकरिया, 41 साल का वो शख्स था। वो राजकोट का रहने वाला है और राजकोट के उनके घर से वो दृश्य है वो दिखा रहे हैं। राजकोट के कोठारिया रोड इलाके में वो रहते हैं और पूरी जानकारी ये सामने आई है कि दिल्ली में जो आदेश हुआ है, जो आवारा कुत्तों को शेल्टरों में ले जाने का जो आदेश हुआ है, उस आदेश से ये शख्स है वो गुस्से में था, क्योंकि वो बहुत बड़ा डॉग लवर है और सालों से कुत्तों की सेवा करता था, उनको खाना पीना खिलाता था, उनको रोटियां खिलाता था, उनको दूध पिलाता था और आड़ोस पड़ोस से भी जो रोटियां इकट्ठी कर कर वो अपने जो आवारा कुत्ते हैं उनको खिलाता था। ये दृश्य आपको दिखाता है कि उनके पड़ोसियों को भी ये बात सालों से पता थी, इसलिए उनके पड़ोसी ये पूरी जो रोटियां, अपनी बची हुई रोटियां है, उनको घर दे जाते थे कुत्तों को खिलाने के लिए। हमारे साथ उनके पड़ोसी है, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे जो राजेश भाई है वो कैसा उनका नेचर था और कुत्तों के प्रति कैसा लगाव था उनके? कुत्ता के लिए इसका बढ़िया भाव था राजेश भाई का। अगल रोटी लेके इधर रखता था, सब कुत्ता को खिलाता था। बहुत राजेश भाई अच्छा आदमी था। वो पड़ोसी भी उनको यहाँ पर रोटी दे जाते होंगे अपने घर में सालों से। शेरी वाला लोग इधर रोटी दे जाता था। हाँ, उन कुत्तों को खिलाने, कुत्तों को खिला करने। उनके और भी पड़ोसी। बहन क्या कहेंगे, वो उनको कुत्तों के प्रति कैसा लगाव था, कैसी सेवा करते थे, कितने सालों से करते थे? वो कुत्तों के प्रति तो उसका बहुत अच्छा लगाव था। वो उसे रोज दूध पिलाते थे, बीमार से हॉस्पिटल ले जाते थे और गायों के लिए सब रोटी इकट्ठा करके ले जाते थे। ये जो रोटियां अभी पड़ी है वो भी वो हाँ, उनको भी पड़ोस वाले यहाँ दे जाते हैं। हाँ, सब पड़ोस वाले को बची हो ना, वो यहाँ पे दे जाते और वो गायों के लिए ले जाते थे। वो रोज सब इकट्ठी करके कुत्तों और गाय को खिलाते थे। हर रोज पड़ोसियों सबको बची हुई रोटी यहाँ दे जाते और कुत्तों के लिए वो ले जाते। बिल्कुल, ये उनके पड़ोसी है, आप देख सकते हैं। फिर से आपको एक बार दिखाएंगे कि ये रोटियां है, उन पड़ोसियों को इनकी प्रवृत्ति के बारे में सालों से पता है और इसीलिए ये रोटियां उनके पड़ोसी यहाँ दे जाते थे और ये सब रोटियां इकट्ठी कर कर के साथ मिलाकर कुत्तों को खिलाता था, गायों को खिलाता। यहाँ पे उनको घर से दृश्य दिखा रहे हैं। उनकी माता जी को भी पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए ले जाया गया था, लेकिन उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। ये बात सुनने पर उनको जो हिरासत में दिल्ली में लिया गया, ये बात सुनकर उनकी थोड़ी तबीयत है वो बिगड़ गई और वो सदमे में और प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। लेकिन जो दिल्ली के इतने बड़े व्यक्ति पर हमले की बात है, उनको इतना करीब जाकर हमले की बात है, इसलिए दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। राजकोट पुलिस के भी संपर्क में है दिल्ली पुलिस और उनके परिवार की भी पूछताछ की गई है राजकोट पुलिस के द्वारा। और अभी आने वाले समय में कुछ क्या सामने आता है उनकी पूछताछ में, क्योंकि उनकी मानसिक हालत उनकी ठीक नहीं थी, ये भी पूछताछ की गई है। अब राजकोट से रौनक मुझे आज तक। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। प्लीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर